आपसे तो बात करते करते ऐसा लगा कि रिलेशन बन गया है भाभी जी के साथ। आप मतलब कभी आप पूरा फैमिली मैन है, तो ये पूरी चीज की रिस्पेक्ट है आपके लिए। आप वन वुमेन मैन है। थोड़ा ये मीटू वगैरह में कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं आप कहना क्या चाहते हैं आप यार? नहीं मैं आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आप क्या बोलना क्या चाहते हैं आप? सर आप मैं आपसे इंसानियत से बात कर रहा हूँ और आप ये बाय बाय करके जब आपको नहीं मालूम कुछ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, तो किस तरह से बात करें? अरे ये सर भाइयों बहनों और हमारे दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके नए शो में जिसका नाम है अड्डा विद अराफ। तो और जिसमें ये शो में आपको मिलेगा बहुत सारा फन, बहुत सारा मसाला और बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिससे हम लोगों को आगे शायद आगे जीने का सलीका भी मिले, राइट। तो इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा वेरी वेल नोन, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मिस्टर मुश्ताक खान, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं और हम लोग सब इनको देखे हुए हैं, तो हम लोग को पता ही है कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए और वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा खूबसूरत फूलों के साथ। आप आए कैलकाटा सिटी ऑफ जॉय में, आपको इसके लिए क्या बोलना है? थैंक यू वेरी मच। जो आपने वेलकम किया है, मेरा इस्तकबाल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी कलकत्ता वासियों को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों खुश रहें, रोशन करें अपने घर को हमेशा और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अड्डा विद अराफ। अड्डा विद अराफ। मुश्ताक भाई, हम लोग जो आपको आपके बारे में, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि आप बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं, आपने पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया है और आपका एक दबदबा रहा है, एक ऐसा वक्त रहा है जो आपके बिना कोई मूवी नहीं बनती थी। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत, बचपन से बड़े हो गए हम लोग आपका ये मूवी देखते देखते। तो हम लोग जानना चाहेंगे आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके, छोटे से ज़िले, बालाघाट ज़िले का रहने वाला हूँ जी। बैया नाम है उसका। एक्टिंग का इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्टिंग तो कहीं भी किसी भी तरह होती है, चाहे कोई प्रदेश हो, कोई स्टेट हो, कोई देश हो, कोई कंट्री हो, समझे ना। तो मुझे बहुत शौक था, 6वीं क्लास से जब मैं था तब से मेरे को शौक हो गया कुछ बोलने का, कुछ स्टेज में कुछ करने का, कभी गाना गाता था मैं, मोनो प्ले भी करता था। फिर ये फिल्में देखता था और फिल्में देख करके खुद ही अपना नाटक बनाता था, खुद एक्ट करता था, खुद डायरेक्ट करता था। तो मुझे मतलब शुरू से रुझान था एक्टिंग का। तो और सभी लोग मुझे जानते, तो लेक्चर्स मेरे बोलते थे, अरे यार तुम ये बच्चा, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई थिएटर भी नहीं था और कोई बहुत फैसिलिटीज़ भी नहीं थे। तो उसके बाद फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में भी मेरा वही रूटीन रहा कि भैया नाटक करना, नाटक, एक्टिंग। सोशल गैदरिंग में जितने भी शोज़ होते थे, जितने भी इवेंट्स होते थे, सब में मैं जो नाटक करता था और कुछ ना कुछ अपना पेश करता था। तो एक तरह से वहाँ में काफ़ी फेमस हो गया था कॉलेज में कि भाई यार कुछ भी ऐसा कुछ करना है, सोशल कुछ काम करना है ना, तो मुश्ताक खान को बुला लो। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आया। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे से मुझे कॉल आया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए। बॉम्बे में कैसे आपका एंट्री हुआ और बॉम्बे में आपको पहला ब्रेक कैसे मिला और वो क्या स्ट्रगल था? क्योंकि हम सुनते हैं, क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ, मैंने जो देखा हुआ है काफी स्ट्रगल करते हैं लोग और बहुत सारे लोग भी वहाँ रह रहे स्ट्रगल। तो आपका थोड़ा स्ट्रगल के बारे में जी। तो वो एक मायापुरी एक मैगजीन आया करती थी, उसमें कुछ इश्तेहार था कि अगर आपको एक्टिंग में आपको आगे अपना कैरियर बनाना है तो हमारे यहाँ जाइए एकेडमी में। हमारा 6 महीने का कोर्स है, उसका नाम था नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो मुंबई में था। तो वो मैंने ऐसे ही भर दिया था। मैंने कहा देखते हैं यार क्या होता है। मेरे एक दोस्त ने लेके आया था, वो कहते यार इसको भर दे, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुंबई का है वो सब। मैंने भर दिया। 2 महीने के बाद मुझे उसका कॉल आ गया कि भाई आप आ जाइए ऑडिशन के लिए। मैंने किसी तरह, मेरे बड़े भाई महफूज खान ने मेरे घर वालों को पटाया, जैसे घर वाले तो पसंद नहीं करते सब करने के लिए, और मेरे एक दोस्त थे सुरेश जरगर साहब, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और इस तरह मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आकर के मैंने 6 महीने एकेडमी में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद फिर हम लोग निकल पड़े, लेकिन उसका कुछ नहीं, वो स्ट्रगल करते थे। लेकिन मेरे फिर दूसरी दोस्त ने, सुरेश जरगर ने मुझे कहा कि यार थिएटर ज्वाइन कर लो, और थिएटर मैंने ज्वाइन किया, इप्टा, द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, फ्रेंकली स्पीकिंग। वहाँ पर एक मैं नाटक कर रहा था, लोक कथा, बकरी, ये सारे नाटक मैंने किया। तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आया करते थे। मुझे पता नहीं था सलीम खान जो सलमान साहब के फादर हैं, वो आए थे और उन्हें मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, है ना। मेरे हवलदार का, दारोगा का रोल किया था मैंने। तो मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार से उन्होंने पूछा यार वो कौन है, वो एक्टर कौन है यार, वो बहुत अच्छा कर रहा था। तो उन्होंने बताया इसका नाम मुश्ताक खान है। तो बोले भाई मेरे पास भेजना। तो सलीम साहब उस वक्त एक फिल्म लिख रहे थे,
महेश भट्ट के लिए कब्जा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बहुत इज्जत दी, चाय पिलाई, ये वो सब कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते आप जनाब आराफ साहब कि मुझे जो इज्जत दी सलीम साहब ने और उसके बाद जो भट्ट साहब से मिला, और भट्ट साहब उस वक्त उरूस पे थे, राइट। हाई मतलब डायरेक्शन में, मतलब उनकी वो फिल्म आई थी नाम, बहुत बड़ी हिट हुई थी जो सलीम साहब ने लिखी थी। उसके बाद अर्थ, सारांश, ये फिल्में, हाँ ये फिल्में जबरदस्त हिट हुई थी भट्ट साहब की। और हर आर्टिस्ट जो होता भट्ट साहब के साथ काम करना चाहता था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनसे मिलूं, और ये इस तरह से सलीम साहब ने जब मुझे मिलाया, आप सोच लीजिए। तो जब एक्टिंग की बात यहाँ पे हो रही है मुश्ताक भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप थिएटर बैकग्राउंड से, और जब आप थिएटर बैकग्राउंड से होते हैं तो ये आप यू आर अ प्रॉपर कंप्लीट पैकेज। यस। तो व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आवर व्यूअर्स वांट टू नो इज कि लोग, बहुत एक मिथ है कि कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है, तो उसमें आपका क्या अप्रोच रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं उसके लिए मैं तो इतना बताऊंगा कि थिएटर, जिसने भी थिएटर किया है ना, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में जी। क्योंकि थिएटर हमारे पास क्या था, अभी तो थिएटर बहुत एडवांस हो गया है, जहाँ पर कि सामने ऐसे ऑडियंस बैठी रहती है, 200-300 को क्राउड होता है। लेकिन पहले जो थिएटर होते थे बहुत डेप्थ वाले होते थे, 1200, 10, 1000 ऐसी 800, 900 की कैपेसिटी होती थी। तो हमको यहाँ पर हमारा स्टेज है, तो हमको आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी पड़ती थी, तो जोर जोर से। क्या उसमें टेक्निकलिटी ज्यादा यूज होता है थिएटर एक्टिंग में, और कैमरा एक्टिंग में कम यूज होता है? नहीं, एक्टर टेक्निकली हम बहुत वीक होते हैं उसमें। हमारे पास उस तरह के माइक नहीं, जो अब आज जो माइक हो गए हमारे पास, आज जो हमारे पास माइक हो गए, यहाँ पे मैंने लगा लिया, अगर यही पहले होते तो शायद हमको इतना जोर से चिल्लाना नहीं पड़ता। तो थिएटर में भी काफी चेंज हो गया। उस टाइम पे ये सारे माइक नहीं थे, तो वो माइक ऐसे लटके रहते थे वहाँ, तो हमें पूरा ध्यान देना पड़ता था, और वो हमारी आवाज लास्ट रो में जो बैठा हुआ है ना, वहां तक पहुंचने पड़ता। तो थिएटर का ये है। अब आप फिल्मों में शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग का देख लीजिए। फिल्मों में जब आप काम करते हैं ना, तो आप डबिंग करते हैं, आप विस्पर भी कर रहे हैं ना, कैसी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। लेकिन जब थिएटर में आप क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ये आपको इतना जोर से, आपको प्रोजेक्शन आपका होना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो आज थिएटर भी वैसे ही हो गए, उतने सब हो गए। तो ये फर्क है। तो हम लेकिन एक बात थिएटर में जो जरूर होती है, जो भी थिएटर का आर्टिस्ट होता है ना, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो हर तरह से, चाहे जब वो थिएटर का आर्टिस्ट जब पिक्चर में, फिल्मों में काम करने जाता है, तो उसमें कितना भी बड़ा स्टार आने दो, कोई भी आने दो, वो उसके सामने बिंदास होकर बात करेगा, कॉन्फिडेंस उसमें इतना आ जाता है। तो वहाँ पर वो सामने कहता, हाँ यार ये थिएटर का है। राइट। इस बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा है आपको, आपने इमोशनल रोल्स भी काफ़ी करे हुए हैं, आपने कॉमेडी रोल्स काफ़ी करे हुए हैं, आपने ड्रामेटिक भी कैरेक्टर्स काफ़ी प्ले करा हुआ है। तो जब आप कोई एक्टिंग में आप जोन में जाते हो, तो कौन सा ऐसा जॉनर है जो आपको, आपका क्या अप्रोच रहता है, आपको कैसा लगता है कि कौन सा अप्रोच में आपका प्रिपरेशन क्या होता है हर तरह के कैरेक्टर्स के? यार एक्चुअली क्या ना, मेरा ये होता है, मैं बस रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा मैं बहुत ही जॉली मूड में रहता हूँ। और कहीं ना कुछ उसमें जो है ना, मैं अब उसको आप कॉमेडी कह लीजिए या जॉय कह लीजिए या कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह लीजिए, तो वो मैं उस तरह से करते रहता हूँ। तो वो मेरी आदत है। तो वो मेरा जूनर जो है, वो जूनर ह्यूमरस का है। ह्यूमर है। ह्यूमर में मैं चाहता हूँ यार, लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ये जो ऑडियंस आ रही है आपकी, एक मैं आपको एक थॉट बता रहा हूँ, बैकमैन में जो आपके थॉट रहता है, वो ये थॉट रहता है कि यार एक 3 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए ऑडियंस जो आपको देख रही है, तो वो दिन भर काम करती है, बहुत परेशानी, उसकी टेंशन रहती है, तो उनको इतना बढ़िया स्वस्थ मनोरंजन देना चाहिए ताकि मस्त हो जाए वो भी। यार पर लाइफ को जियो यार, ये जिंदगी में दुख और दर्द और गम तो आते रहते हैं, लेकिन लाइफ को जीना सीखो, हर चीज को जो है। मुश्ताक भाई, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, कोई ऐसा रोल आपके लाइफ में जो बहुत टफ हुआ होगा आपके लिए प्ले करना, आपको लगा होगा कि उसके लिए प्रिपरेशन बहुत लगी होगी, कंपैरिजन टू अदर कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड रियली इजीली? मैं ना 2-3 चीज़ों से डरता हूँ। जब मेरे पास जब बताया को जाता है कि यार यहाँ तुमको एक्शन करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तो मैं कहता हूँ अरे यार देख मेरे से नहीं हो पाएगा, फ्रैंकली मैं बहुत डर लगता है। वो फाइट मारना, वो कहते नहीं तुमको करना, अरे यार मैंने कहा मुझे रिएक्शन तो देना पड़ेगा ना यार, गिरना तो पड़ेगा ना मुझे यार। तो वो एक्शन जब भी आता है थोड़ा सा एक्शन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन उसके लिए लेते हो? एक्शन जो आ जाता है मैं थोड़ा डर जाता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। और कोई ऐसे बड़े स्टार जिसके साथ आपने एक्शन किया हो और आपको डर लगा हो? अरे धर्म जी के साथ था भाई। धर्म जी को इतना बड़ा पंजा होता है। अच्छा। एक फिल्म में था, उनका नाम क्या था, हिम्मत वाली कुछ फिल्म का नाम था, समझे ना, उसमें धर्म सर प्लीज, मुझे हंसी आ गई। मैं नहीं हूँ, वो नहीं हूँ मैं। तो राइटर ने बोला, डायरेक्टर बोला कट, क्या यार क्या तुम बोल रहे हो? मैंने कहा सर ये इनका हाथ, क्योंकि आपका नेचर इतना सॉफ्ट है, तो वो चीज में आपको प्रिपरेशन थोड़ा लगता है। तो और एक बात मुझे और जानना है आपसे कि एक बात बताएं कि
अभी के जनरेशन में आपको कौन ऐसा एक्टर लगता है, कौन ऐसा स्टार लगता है जिसकी क्राफ्ट में बहुत महीनियत है या बहुत शार्पनेस है? That is the only actor, the Mr. Perfectionist, Mr. आमिर खान. राइट, सैल्यूट है उस आदमी को. मतलब उनका अप्रोच और अरे उनका सब सर, कुछ. वो आदमी छोड़ता नहीं है सर, वो आदमी छोड़ता नहीं. वो आदमी, वो एक्टर ऐसा है, एक फिल्म में हम कर रहे थे अकेले हम अकेले तुम. Okay. तो आमिर खान, मनीषा कोइराला, उनका वकील का रोल मैं कर रहा था. Okay. एक सीन ऐसा चल रहा है वहाँ पे जो उनको पॉइंट समझ में नहीं आया, बोलता है उसने रोक दिया वहीं पर. वो इतना माइन्यूटली काम करता है आदमी, उसमें वो इन्वॉल्व हो या ना हो, Okay. इफ ही इज इन दैट फिल्म वो टोटल घुस जाता है. वो आदमी वो छोड़ता ही नहीं है वो आदमी. तो मुश्ताक भाई, एक चीज और हम लोगों ने रिसर्च किया आपके बारे में कि यही पिक्चर के दौरान अकेले हम अकेले तुम में आपके घर रात में आमिर खान आया करते थे लाइंस रिहर्स करने के लिए. क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या होता था? मैं उसी को हम लोग जानना चाहेंगे. मैं वही उसी चीज को आगे लाना चाहता. ये जो मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट उनको समझ में नहीं आया था. तो चलो ठीक है, उन्होंने उस दिन शूट हो गया वो, लेकिन आमिर खान ने उस पॉइंट को, उस चीज को छोड़ा नहीं. ओके, उसने राइटर को बुलाया. शाम को राइटर को बुलाया, 6 बजे हमारा पैकअप हो गया, राइटर को बुलाया और सब पूरी बात मेरे पास. जब मैं घर पहुंचा 8 बजे, तो उस वक्त मैं बहुत छोटे से एक वन रूम किचन में रहता था. तो मुझे याद है 8 बजे करीब मुझे फ़ोन आया और उनका ड्राइवर का, हाँ हेलो, बोल सर, मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ आमिर साहब का. हाँ बोलो, क्या बात? तो साहब बात करना चाहते हैं. अरे मैंने कहा यार आमिर क्या बात कर. बोलो आमिर साहब. अरे मुश्ताक साहब ये बताइए आप कितने बजे सोते हैं? मैंने कहा यार मैं 10:30 11 बजे तो सो जाता हूँ, कल सुबह तो मिल रहे हैं हम लोग. नहीं क्या होता है, वी गॉट द पॉइंट. ओके, वी गॉट द पॉइंट. जो हमको कमज़ोर लग रहा था, वीक लग रहा था, वो पॉइंट हमको मिल गया है. और मैं राइटर को बुला लिया, हम लिख रहे हैं उसको. तो मैंने कहा ठीक है 9 बजे. नहीं बोले वो, क्या बोलो, उनका क्या चाह कह रहे थे. मैंने कहा कि सुबह मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, देख लूँगा. बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप रात में सोने से पहले उसको एक बार पढ़ें. ओके. अरे यार, मैंने कहा चलो ठीक है. मैंने कहा एक काम करो, जब सीन लिख लो आप, तो मुझे बता देना. समझे ना? आप बिलीव नहीं करेंगे, 10:30 11 11:30 12. अब मैंने कहा कौन आता है यार. इसके पहले मैंने इतना ज़्यादा उनके साथ काम तो किया था और भी, लेकिन मैंने कहा इतना कौन, मेरे घर में इतना बड़ा. अब साहब 11:30 12 बज गया, तब मैंने कहा, मेरी वाइफ ने बोली आप सो जाओ, नहीं आएगा कोई. मैंने कहा हाँ ये बात सही. तो मैं लेट गया. 10 मिनट के बाद नॉक हुआ. तो मैंने कहा चलो आ गया सीन लेकर के. तो मैं खुद चाहता था एक बार सीन पढ़ लूँ. तो मैं दरवाज़ा खोला, मैंने कहा लाओ सीन दो. सामने ड्राइवर खड़ा था. बोले साहब नीचे साहब आए हुए. तो आमिर हैड कम. ये एक बड़प्पन है, ये काम के प्रति जो ऑनेस्टी होती है. मेरी सोसाइटी ऐसी, मतलब अच्छा सोसाइटी थी. राइट. तो वहां पर वो आदमी आया राइटर के साथ, ऐसा निक्कर पहना हुआ था. और मैंने कहा आमिर आप. अरे यार, मैंने कहा आमिर, मैंने कहा मेरे बच्चे भी सो गए, वाइफ भी सो रही है. मैं नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे. ऊपर नहीं जाना हमको, ऊपर नहीं जाना बिल्कुल नहीं. नहीं. तो मैंने कहा आप नहीं, वो ऊपर आया ही नहीं. और वहीं गेट में जो लैंप होता है, गेट लैंप पोस्ट होता है, वहाँ पे नीचे उसकी लाइट में उसमें सीन पढ़ के बताया. ये हमने सीन लिखा है. ओके. तो उसके बाद फिर बोले, मैंने कहा यार आमिर आप कमाल कर दिए. चलिए मुश्ताक भाई, जब बात आमिर खान की हो ही गई है, मैं जानना चाहूंगा कि इनिशियल डेज में आपने शाहरुख खान साहब के साथ भी काम किया सीरियल में. शाहरुख के साथ मेरी पहली सीरियल थी उम्मीद. उसमें क्या आपको उनका लगा था कि वो आज इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे? उनका क्या जो आज जो ऑरा कैरी करते हैं, क्या उस वक्त भी सेम था या उनका अप्रोच सेम था? शाहरुख के बाद एक बार बोलूंगा, दूरदृष्टि वाला आदमी. ओके. हाँ, वो उनका नहीं यार, ये नहीं है मेरे बस का, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है. ओके. इसमें मेरे फिट नहीं होता है. वो उस तरह का आदमी है. अब आपको बहुत जल्दी में मैं आपको बता देता हूँ. तो हम उम्मीद की शूटिंग कर रहे थे, तो मेरे को बहुत सर बोलता था, सर कैसे हैं, क्या ये सर. मैंने कहा यार क्या तू सर कहता, मेरी और तेरी उम्र. तो कहने लगा सर मेरे को ना ये एक फ़ोन आ रहा है प्रतिमा फिल्म से. प्रतिमा फिल्म साहब उस वक्त बहुत बड़ी फिल्म थी, समझे ना. और उसके डायरेक्टर थे अपना ये इस्माइल शरॉफ, और उसमें कलाकार थे राजकुमार, डैनी साहब और ये नसीरुद्दीन शाह, ये वो सब थे. तो उसके लिए हीरो के लिए रोल के लिए शाहरुख को फ़ोन आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसने फौजी करके सीरियल किया हुआ था और थोड़ा नाम उसका हो गया था. तो मैंने कहा यार बहुत बड़ी फिल्म है प्रतिमा फिल्म्स. मैंने कहा तू कर ले. बोले हाँ देखता हूँ. अरे मैंने कहा तू कैसा है यार, तो इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकता है. मैंने कहा अब वो तब कुछ भी नहीं था इतना नाम. एक भी फिल्म नहीं किया था उसने, लेकिन अप्रोच उनका वही था. लेकिन अप्रोच का था वो कुछ और ही सोच रहा था. तो मैंने कहा क्या बात. बोले तीसरे चौथे दिन उसने कहा क्या हुआ बात हुई, तुम गए थे मेरे. बोले उनको मैंने मना कर दिया. मैंने क्या बात कर रहा है यार, तू पागल है क्या, मना कैसे कर सकता तू इतनी बड़ी फिल्म को, हीरो. उसने जो जवाब दिया वो कमाल था. उसमें साहब सर देखिए, उस फिल्म में राजकुमार है, ओके, डैनी है, नसीरुद्दीन शाह है,
और मैं राजकुमार का बेटा हूँ, हीरो। ओके। मुझे करने के लिए क्या मिलेगा? 2 या 3 सीन और 2 गाने, वो मैं नहीं करना चाहता। राइट। राजकुमार साहब मुझे क्या, उनके सामने मैं क्या बोलूँगा तो और वो क्या अल्टीमेटली मुझे उन्होंने बोलने नहीं देंगे? किया। नहीं किया उसने, नहीं किया। ही वेटेड। दैट इज द स्पिरिट। देखिए सर, और उसमें उस रोल को जिसने ये किया, कन्विक्शन बहुत टफ है किसी के अंदर भी आना। देख लीजिए। राइट। तो ये है शाहरुख खान, ये है आमिर खान। जब इन लोगों का बात आया है तो हमारे महानायक का बात भी मैं उठाना चाहूंगा, जो है महानायक अमिताभ बच्चन, जो आप भी उनको एज अ रोल मॉडल ही मानते हैं। सर नॉट ओनली दैट, अमिताभ बच्चन साहब, जब मेरी शादी हुई ना, हाँ, तो हाँ। मेरे पास एकोमोडेशन नहीं था। हाँ, उन्होंने आपको जी, जी, बहुत जी, जी। हेल्प भी किया है, तो उन्होंने वो जो जानना, help- वो उन्होंने- स्टोरी थोड़ा जानना जैसे चाहेंगे हम लोग। उन्होंने जो हेल्प मुझे किया था शादी में, तो हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो फिल्म बाद में बनी नहीं, स्क्रैप हो गई वो। फिल्म का नाम था लाडला। तो मैं जब शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ को भी लेके चला गया। चलो, मैंने कहा नहीं तो घर में कहाँ अकेली छोड़ दूँ उसको, तो फिर मैं लेके चला गया और बच्चन साहब से मिलाया, उनके साथ अभी तक हमारा फोटो भी है। तो ऐसे ऐसे होता रहा। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला, यार तुम बच्चन साहब के साथ फिल्म कर रहे हो, उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? मैंने कहा क्या? तो बोले यार बच्चन साहब, उस वक्त बच्चन साहब जो है ना बहुत करीब थे कांग्रेस के, और वो चुनाव भी जीते थे ओके, इलाहाबाद से, याद ओके। होगा आपको। तो बोले नहीं यार, एक कोटा होता है, सीएम कोटा, 10% का होता है वो, एक जो आर्टिस्टों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो वो 10% कोटे में आपको फ्लैट, अगर कोई फ्लैट 25 लाख का, उस वक्त की बात करो, तो वो आपको 2 लाख में मिल जाएगा। ओके। समझे ना? ओके। बहुत कम कीमत होती है उसकी। ओके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने बच्चन साहब से कहा, सर आई वांट टू से समथिंग। बोला या बोलिए क्या बात है? मैंने कहा सर, आई जस्ट गॉट मैरिड एंड आई डोंट हैव माय ओन एकोमोडेशन, और मैं थिएटर करता हूँ और काफ़ी सालों से बॉम्बे में, 15 साल करीब हो गए हैं बॉम्बे में हूँ, ये वो। अच्छा, ओके, आई हर्ड इट अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ लेटर to me and I will give a letter to Mr. Sharad Pawar. You just go and meet him. Sir, thank you sir. And cut to, और हाँ, उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उनके ऑफिस में गया, तो लेटर वाज रेडी, and what he has written, like anything I'm telling you, I know Mushtaq Khan very well. He's a very good theater artist. Then he just got married and he doesn't have his own accommodation. मतलब इसमें क्या हम लोग ये चीज को रिलेट कर सकते हैं कि एक एक्टर अच्छा वही हो सकता है जो एक अच्छा इंसान है। अब डेफिनेटली इसको आप कितना जस्टिफाई या मानते हैं बहुत सर, बहुत। बच्चन साहब कि कोई आज बुरा भी- इंसान है वो अच्छा एक्टर क्या हो सकता है कभी? हो भी सकता है, लेकिन अच्छी बात है ये कि अच्छा इंसान भी हो जाए और अच्छा एक्टर भी हो जाए, लेकिन पता नहीं, बट Okay. 90% तो है मेरे हिसाब से। 90% जो लोग अच्छे हैं वो जो अच्छे एक्टर है, वो अच्छे इंसान भी हैं। मुश्ताक भाई, इतने साल आपने बॉलीवुड को दे दिया, आप मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशन के पार्ट हैं। एक राइट एट द टाइम व्हेन बॉलीवुड वाज जस्ट बॉलीवुड, नाउ बॉलीवुड हैज हैज फुटस्टेप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप अभी क्या क्योंकि अभी ओटीटी का प्लेटफॉर्म्स आ गया है, ऑनलाइन मूवी रिलीजेस हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो गई हैं, तो आप उसको चेंजेस क्या देखते हो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए? अभी उन लोग क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हो उन लोगों के लिए अभी, पहले के दौर में जो आप लोगों के वक्त था जब कुछ नहीं था ऑप्शंस, अभी उसके दरिजाए में कंपैरिजन में आप क्या देखते हो? मैं समझता हूँ कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और खासकर हमारे लिए। और मैं अपने बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई आज भी मैं आई एम गेटिंग वर्क। जो आपने उन दिनों पीछे पास्ट में जो आपने काम किया हुआ है, वो आपका काम अभी भी आपको याद दिलाता है, और लोग याद करते हैं और आपको काम मिलता है। कैरेक्टर आर्टिस्ट का एक बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो कभी कम नहीं होता उसका काम, और कभी वो मरता नहीं है, क्योंकि उसको काम लगातार मिलता रहता है। और फिल्म के हिट या फ्लॉप होने से कैरेक्टर आर्टिस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। राइट। सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो हीरो हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे पड़ता है, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट अपना काम करते रहता है और उसे काम मिलता रहता है। अच्छा मुश्ताक भाई, हम लोग ये जानना चाहेंगे, कभी भी आपकी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा फैन का इंटरेक्शन आपके साथ हुआ हो जो आपको छू गया हो? हाँ, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक इतना अच्छा फ़ैन आया, वो मेरे घर आया। अच्छा। और मेरे घर आकर के बोलता, सर मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, और वो शायद पुलिस में है, वो पुलिस में हवलदार है या कुछ है। ओके। और ये यहाँ क्या नाम है उसका, जहाँ पर उससे आया था, कोल्हापुर। ओके। वहाँ से आया था वो, और उसने मेरे लिए फ्रूट्स लेके आया था। अच्छा। और वो आज मैं बाहर था ना, तो ही वेटेड फॉर 3 days। हाँ। हाँ, ओके। 3 days ही वेटेड फॉर मी।
वो तो कोल्हापुर से आया था सर, फिर मैं इधर चला गया। मैंने कहा यार तू कमाल हो गया। नहीं सर मुझे मतलब सर लगता है कि यार इतना साल जिंदगी का दिया है, हाँ, कुछ तो मिला है। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्योंकि fans सर होते जो हैं। आते हैं फैंस वो कुछ हाँ, फायदा के लिए नहीं आते। जी जी जी, वो Right? बहुत सारे फैंस आते हैं, स्केच जी, बनाकर मुझे दिया, जी। वो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी ऐसी चीजें तोहफे ला तो करके कैसा देते हैं। लगता है जब ऐसा सर मोहब्बत मतलब आपको बस मैं तो ऊपर वाले मिलता का है शुक्र, मैं जब भी ऐसा फैन कुछ से? होता है ना जी, तो उनका शुक्रिया तो करना ही है, जी, करना है बेशक जाते बेशक हैं, हर लेकिन आदमी। सबसे ऊपर मैं ऊपर जी, वाले का शुक्रिया अदा जी, करता हूँ कि भाई अल्लाह बस सब तेरी तरफ से जो मुझे जी, इतना प्यार मिल रहा है। जी। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? भाई मैं अगर एक्टर नहीं होता तो आपके साथ बैठा नहीं होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि या तो फिर मैं, मेरे फादर का जो अपना हाँ, बिजनेस था कपड़ों का, रेडीमेड की अच्छा। दुकान, वहीं रहता। और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ कर पाता। मैंने पढ़ाई ज़रूर की है, मैंने बीए तक पढ़ा है मैंने, और इकोनॉमिक्स भी किया फर्स्ट ईयर तक, लेकिन ये मेरा कभी रुझान नहीं रहता नहीं रुझान था। रहा। कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आपका जो आने वाला है जिसके लिए हम वेट करें, देखिए तो फिर अभी से जो आपको देखने का मौका मिलेगा नहीं, हमें? एक जो सीरियल आता है ना, ये भाभी जी घर पर है, जी, इन लोगों ने, सेम कंपनी ने, सेम प्रोड्यूसर ने और ओके, सेम डायरेक्टर है, उन लोगों ने इस पे फिल्म बनाई है। ओके, फिल्म का नाम ही भाभी जी घर पे है। ओके, हाँ, तो उसमें जो मैं भी हूँ उसमें, ओके। उसमें रवि ये तो किशन काफी जी ने, बड़ी फ्रेंचाइजी है, हाँ काफी हाँ, बड़ी ब्रांड है जी ये। जी जी, अच्छी जी, ब्रांड है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसमें इंक्लूड जो है ना हम लोग बाहर के लोग, जो कि सीरियल में नहीं है, माई सेल्फ, रवि किशन जी, निरहुआ जी ओके, और मुकेश तिवारी जी, ओके, ऐसे हम लोग, और भी शायद एक दो एक्टर हैं। तो इस तरह बहुत अच्छी फिल्म बनी है, वो तो ओके, रिलीज होने वाली है। और एक मैं फिल्म कर रहा हूँ दरभंगा एक्सप्रेस, ओके। वो भी वो इसका चंडीगढ़ नाम सुना सुना भी लग रहा है। हाँ, जी, जी, ये फिल्म अभी वो जी, भी, उसका एक दो गाने बाकी हैं, तो वो भी फिल्म रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने एक सीरियल बहुत अच्छी की जिसमें मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है, नौकरी दहेज की। ओके। सब्जेक्ट बहुत अच्छा, कमाल का है। कौन से चैनल में आती है ये नहीं, अभी शुरू नहीं, अभी अच्छा, आने वाली वो आने वाली इसलिए आने वाली, कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं उसका। वो इलाहाबाद प्रयागराज में मैंने उसकी शूटिंग की है। सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसे होता है ना, सब्जेक्ट क्या है उसका कि यार जैसे अभी ये जो संबंध होता है लड़का लड़की की, जहाँ शादी होती है तो लड़के वालों की तरफ से जो होता है ना कि भाई हमको ये चाहिए, गाड़ी दहेज चाहिए, के ऊपर इतना में। पैसा, दहेज के ऊपर जी। ये चाहिए, इसलिए बोलते हैं नौकरी दहेज की। उसमें अच्छा, ये चाहिए, वो चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए। उसमें लड़का वाला बोलता है हमको देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ना कार चाहिए, ना तो पैसा हमका का चाहिए, चाहिए? ना चाह चाहिए, ना चाहिए, हमका बस ये चाहिए कि का आपका चाहिए? जो दामाद है ना, हाँ, आपका दामाद है हाँ। ना, उसको नौकरी लगवा दो, कहाँ नौकरी लगवा दो? बस अच्छे से अच्छा नौकरी लगवा दो आप। अरे कहाँ लगवा? अरे सरकारी आप नौकरी? देखो आप भी सरकारी नौकरी करते हाँ, हैं हाँ। ना, तो हमो करत है। हाँ, हम करते हैं ना, तू करते है? आप कहीं अपना जो हाँ। साहब लोग होगा, जो बॉस लोग होगा, हाँ। आपका तो अपना अप्रोच होगा ना। हाँ जी। तो बस आप हम क्या मांग रहे हैं आपसे? पैसा नहीं मांग रहे हैं, गाड़ी नहीं मांग रहे हैं, एक नौकरी लगा दो। नौकरी लगाना। बस और आर आपका का चाहिए, आर कुछ नहीं चाहिए। आपका ही दामाद है और जी, आपकी लड़की राज करेगी वहां पे। तो ये चक्कर है। तो अब वो आदमी तो मैं हूँ लड़की का बाप। ओके। अब मैं एक मामूली कर्मचारी हूँ, जो क्लार्क है वो। अब वो कहाँ नौकरी लगाएगा यार? एक जगह की बात बनती है चपरासी की। तो अच्छा। कहता है, हट हट, हमारा लड़का चपरासी की नौकरी करे, ये नौकरी करे। वो लड़की वाले बोल रहे हैं वो बाबू बनाएंगे, कोई बोलता और लड़का जो है ना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। अच्छा, अच्छा। उसपे कहानी पे अच्छी, बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी। और होप ऑडियंस को भी उतनी पसंद आएगी जी, जितनी जी। अच्छे से हम लोग अभी डिस्कस कर पा रहे हैं। तो मुश्ताक भाई, बहुत अच्छा बातचीत रहा आपसे और बहुत अच्छा बातचीत हो रहा है इनफैक्ट। लेकिन एक चीज, एक सवाल है मेरे मन में। अब देखिए, क्योंकि 21st सेंचुरी है, नया जनरेशन है, सब कुछ लोगों के सामने है, कुछ छुपा नहीं, राइट? और लोग भी सब सच्चाई जानते हैं और सबको जानने का भी हक है। और मेरे ख्याल से अभी यू शुड स्पीक अप, या यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर इंसिडेंट्स। ओके, सो भाई कुछ रिसर्च है हम लोगों की, जो मैं जानना चाहूँगा कि वो सही है या गलत। क्या, किस तरह की? जैसे कि क्योंकि हम लोगों ने सुना है, इतने साल आपने बॉलीवुड में काम किया है और आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा है, आपका कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा, आपका कभी कुछ किसी के साथ नहीं रहा, सब बहुत बढ़िया रहा। आप वन वुमेन मैन हैं, भाभी जी के साथ आप, मतलब कभी आप पूरा फैमिली मैन है, तो ये पूरी चीज़ की रिस्पेक्ट है आपके लिए। लेकिन सर थोड़ा तो कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं तो रिसर्च में निकला भी है, जो चाहेंगे हम लोग कि, देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कन्विक्शन के साथ कि हुआ है, ये आपके ऊपर है भाई, हम लोग को सच जानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ा ये मीटू वगैरह में कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट था क्या? व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब नहीं आप कहना क्या चाहते हैं आप यार? नहीं मैं, आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर आप क्या बोलना क्या चाहते हैं आप? सर आप, मैं आपसे इंसानियत से बात कर रहा हूं और आप ये बाय बाय करके कर क्या रहे हैं आप? सर किसने कहा आपसे? सर ये आपका कोई प्रूफ है? कोई सबूत आपके पास? बंद करो यार, कैमरा बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। ये नाटक क्या है आपका? नहीं सर आप थोड़ा सा, नहीं क्या मतलब क्या है ये? आपको आपने मुझे बोला इंटरव्यू देना, मैं यहाँ पे किसी और प्रोग्राम के लिए आया, आपके इंटरव्यू के लिए यही आया मैं यहाँ पे। थोड़ा सा, अब क्या थोड़ा सा नहीं आप नहीं जब आपको नहीं मालूम कुछ, आपके पास कोई प्रूफ नहीं तो किस तरह से बात करें? अरे ये इतनी अच्छी चल रही थी, आपको बीच में ये पूछने की क्या जरूरत थी? अभी कौन बनाएगा? ये वो लेजेंड है, वो ऐसे नहीं आया आपके पास। आप रिसर्च करते ना, कुछ उनको बुला कुछ के भी ले आपने आया। पूछ लिया। अरे शो खत्म नहीं हुआ है, बुला नहीं के तो लेके आपने आओ। तो ये मुझे बताया नहीं था कि पूछने वाले आप। ऐसा रिएक्ट थोड़ी कोई करता है क्यों यार। नहीं करेंगे? वो लेजेंड है, इतने दिनों से इंडस्ट्री मैंने में नहीं काम बोला किया था, उन्होंने। मेरे पास था, हमने मैंने, आपके लिए इतना मुझे किया लगा नहीं पूछ किया लेना है। अच्छा रहे। सर, बैठिए आप, यहाँ बैठिए आप। सर सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। व्हाट इज दिस आरव जी? आपने ये बताया नहीं था हमें पहले कि आप पूछोगे। मैंने पहले से आपको कहा था कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। ये फोन किसी ने छेड़ा? Sorry, मेरा मुश्ताक भाई। मेरा फोन किसी ने छेड़ा क्या? नहीं सर। एनीवन? इधर आइए आप, सॉरी यहाँ आइए, बैठिए। इधर आइए आप, यहाँ बैठिए, इधर आइए, यहाँ आइए। सर, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं ठीक है, आप यहाँ और इधर आइए, इधर आइए, व्हाट इज दिस? इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे सर आपने डरा दिया सर। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे कभी मत कीजिए किसी के साथ। ये यंग एज में हार्ट अटैक आ जाएगा सर। अरे यार मैं आज मान लिया मैं आपको गुरुदेव, आप बहुत बढ़िया एक्टर है, यार, इससे मत डराया कीजिए। मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कहा यार, क्वेश्चन आ गए। मैंने कहा बड़ा स्वीट सा हो रहा था, नहीं। थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा मसाला चटका था। सॉरी यार, सॉरी मजाक कर रहा था यार सर। बाकी एक चीज बताओ देख सर, देखो आपने तो हमें सीरियस कर दिया। ओह। I was really worried। पानी दे दे भाई कोई, चल ये पानी दे भाई, थोड़ा मुझे बाल्टी में पानी दे दो यार, थोड़ा पानी डालो इसके ऊपर। पानी दे। थैंक यू, सॉरी ऑडियंस, सॉरी वैसे सर इतना हो गया, थोड़ा अड्डा भी तरह बोल दीजिए एक बारी। थैंक यू, बट आई लव अड्डा विद अराफ। यस फाइनली। Thank you, sir. सिमरन थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस, अच्छा इंटरव्यू हुआ था। बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में आया, मैंने कहा यार कुछ, हालांकि मैं सही बताऊं मेरा मीटू में उसमें कुछ नहीं था भैया, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने सही कहा था कि मेरे सबूत दो, प्रूफ दो, वो कुछ सर, ऐसा अब यकीन हो गया। सर अब मेरी यकीन हाथ हो ठंड गया। पड़ गई सर। आपका एक बहुत फेमस डायलॉग मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोनों इनैक्ट करें, क्योंकि मैं उसको जीना चाहता हूँ। तो मैं नाना पाटेकर का प्ले कर लेता हूँ, आप अपना कर लें, कैसा रहेगा? मुझे करो भैया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मेरा नाना को पता नहीं पसंद है कि नहीं। नहीं मैं मिमिक्री करूंगा। अरे क्या एक्साइटमेंट है यार, क्या एक्साइटमेंट है? इधर जाओ, इधर बैठो। हाँ ये बल्लू तू बता, जब मैं गुस्सा होता हूं तो क्या करता हूं? हाँ कंट्रोल। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने लेके आए। बस बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। चलिए मुश्ताक जी बोलूं, मुश्ताक भाई बोलूं, आपसे तो बात करते करते ऐसा लगा कि रिलेशन बन गया है। आप बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, Thank you. वो फिगर, मतलब वो अफेक्शन आ रहा है मुझे आपसे, इसलिए मैं शायद बात करते थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। तो चलिए कोई नहीं, क्योंकि आपके साथ बैठ के आपसे बातचीत कर सका, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप आए, आप वक्त निकालें। तो इसी के साथ आप, आई होप जितना मज़ा हम लोग को आया ये करने में, उससे ज़्यादा या उतना ही मज़ा आया हमारे दर्शकों को ये देखने में भी, राइट? और कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस और क्या मोटिवेशन है, और आप यंगस्टर्स को अभी के लिए क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उसको क्या बोलना चाहिए? देखिए, अगर आप एक्टिंग एक करना मैसेज। चाहते हैं, मैं अब ये चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग की फील्ड में, फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, तो अपने साथ ईमानदारी के साथ आइए, और यहाँ का ग्लैमर और चकाचौंध देख करके मत आइए। अब देखिए, हाँ यार मेरे को एक्टिंग करना, सिंसियरली आपको एक्टिंग, और इवन आप अपने चेहरे को और अपनी हाइट को और अपना पर्सनैलिटी को भी मत देखिए। आप देखिए आप में कितना टैलेंट है। आज सबसे अच्छी बात जो हो रही है आज की डेट में, कि आज की डेट में सिर्फ टैलेंट देखा जा रहा है।
वो हाइट और खूबसूरती और ये और वो उस तरफ का कुछ नहीं है। अगर आप में वाकई है, अच्छा टैलेंट है और आप में पेशेंस है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप यहाँ में, ऐसा नहीं समझना कि बम्बई में आए तो दूसरे दिन जो है ना डायरेक्टर की भीड़ लग जाएगी। नो, यू हैव टू हार्ड वर्क। राइट। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जहाँ एक बार आप नज़रों में आ गए किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को और जनता ने पसंद कर लिया, उसके बाद तो फिर आप पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना। चलिए इसी के साथ ये अपना पहला शो मैं क्लोज करना चाहूँगा, आप लोगों की दुआओं के साथ और मुश्ताक भाई की भी दुआओं के साथ। अड्डा विद अराफ, होपफुली जितना हम लोगों को करने में मज़ा आया उससे ज़्यादा आप लोगों को देखने में मज़ा आया होगा। और बने रहें, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्शन इंटरैक्शंस लाइक दिस with more good celebrities like Mr. Mushtaq bhai, so many more to come, so हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।